बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। देखिए, मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया कि लाइट इंटरफेयर, कोई भी जो वेव है वो इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली करेगी या डिस्ट्रक्टिवली करेगी। जब वो कंस्ट्रक्टिवली करेगी तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम होगा या मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, मैक्सिमम मैक्सिमम पॉइंट होगा। और अगर डिस्ट्रक्टिवली करेगी तो वो मिनिमम पॉइंट होगा। अगर हम लाइट की बात करें, अगर एम्पलीट्यूड भी सेम रखें तो होगा ये कि या तो मैक्सिमम जब होगा, मैक्सिमम का मकसद होगा ब्राइटनेस मिलेगी, और जब मिनिमम का मकसद होगा तो डार्कनेस मिलेगी। यानी अगर हम इंटरफेरेंस लाइट चाहें तो हमारा स्क्रीन इस तरीके से नज़र आएगा। देखें, स्क्रीन पे आना ये चाहिए कि ये अगर मिसाल के तौर पर डार्कनेस है, ये बिल्कुल बिल्कुल डार्कनेस है, तो ये ब्राइटनेस होगी, ये ब्राइटनेस होगी, ये डार्कनेस होगी। इसी तरह ये डार्कनेस होगी और ये ब्राइटनेस, और ये अल्टरनेटिव डार्कनेस ब्राइटनेस मिलनी चाहिए। क्योंकि जब दो यानी होते हैं, दो सोर्स से लाइट आती है, स्क्रीन पे पड़ती है, तो उनका पाथ डिफरेंस तो हो ही जाता है। किसी जगह पे जहाँ पे पाथ डिफरेंस 0 होगा या लैम्डा होगा या 2 लैम्डा होगा, 3 लैम्डा होगा, उधर हमेशा हमें एक्सपेक्ट हम यही करते हैं कि मैक्सिमम मिलेगा, यानी ब्राइटनेस मिलेगी। और अगर लैम्डा अपान 2 है, 3 लैम्डा अपान 2 है, 5 लैम्डा अपान 2 है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मिनिमम हमें मिलेगा। अब हम अगर देखें मिसाल के तौर पर, अगर आप एक कमरे में, अपने ही कमरे में बैठे और ये एक छोटा सा 2 बल्ब ले लें इस तरह, क्योंकि आपको 2 सोर्सेज चाहिए, ये ले लें, पर बिल्कुल एक जितने डिस्टेंस पे रखें। इधर एक बल्ब ये है और ये दूसरा, सॉरी कि मेरी ड्राइंग थोड़ी सी कमज़ोर है, लेकिन बहरहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये दूसरा बल्ब रखें, ये 2 बल्ब हैं। इधर से आप कमरे में है, ये स्क्रीन है, तो हम ये देखें, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुख्तलिफ पॉइंट्स पे इधर से लाइट जाएगी, इस बल्ब से ये और इस बल्ब से ये जाएगी, तो इनका पाथ डिफरेंस होगा। पाथ डिफरेंस ये 0 भी हो सकता है, लेमडा भी हो सकता है, 2 लेमडा भी हो सकता है। अगर ये हुआ तो मैक्सिमा नज़र आएगा, यानी ब्राइटनेस होगी। किसी और पॉइंट पे मिसाल के तो इसके करीब ये पॉइंट होगा, इसके करीब इस पॉइंट पे हमें हो सकता है यानी लैम्डा अपान 2, 3 लैम्डा, इस तरह मुख्तलिफ पॉइंट्स मिलेंगे हमें। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इधर जो है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होनी चाहिए, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बस इधर डार्कनेस ऑफ अल्टरनेट, वी आर एक्सपेक्टिंग, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं चीज़, वो अल्टरनेट डार्कनेसेस और ब्राइटनेसेस कर रहे हैं। अल्टरनेट डार्कनेस और ब्राइटनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन आप करके अगर ये देखें तो आपको ये स्क्रीन पूरी ब्राइट नज़र आएगी। आप एक कमरे में जाएं, 2 बल्ब रखें और दोनों बल्ब को आप इंटरफेस कराने की कोशिश करें, तो एक जनरेशन आपको बिल्कुल ये स्क्रीन जो है कंप्लीट ब्राइट नज़र आएगी। ब्राइट का मकसद है कि अगर आप वाइट लाइट यूज़ करें, वाइट होगी। अगर आप रेड फिल्टर या ग्रीन फिल्टर या येलो फिल्टर्स यूज़ करके येलो लाइट या ग्रीन लाइट या वो करें, तो वो नज़र आएगी। इसका मकसद क्या हम ये समझें कि लाइट जो है वो इंटरफेस नहीं करती, बल्कि काफ़ी लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया था, क्योंकि यानी अगर ये 2 बल्ब इस तरह रखे जाएंगे, 2 सोर्सेज तो हैं और सब चीज़ है, तो इससे इंटरफेस नहीं हो रही, तो लाइट जो है वो इंटरफेस नहीं शो कर रही, इसलिए लाइट जो है वो वेव फिनोमेना नहीं है, शो नहीं कर रहा। लेकिन ये बात गलत है। अगर आप कंडीशंस पे चाहें तो वन ऑफ द कंडीशन ये है कि इंटरफेस की कंडीशन ये है कि ये चीज़ें फेस कोहिरेंस में होनी चाहिए, 2 सोर्सेज फेज कोहिरेंस में होने चाहिए। फेज कोहिरेंस का मकसद है कि उनका कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो। बाकी 4 या 5 फैक्टर्स हैं, एक वेवलेंथ, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी। जब टाइम पीरियड आ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी खुद ब खुद आ जाएगी, लेकिन फिर भी फ्रीक्वेंसी, स्पीड, ये सेम होना चाहिए। और लाइट, ये तो सेम हर वेव में होता है, लेकिन लाइट वेव के लिए इवन एम्पलीट्यूड भी सेम होना चाहिए। आप इसमें अगर देखें 2 बल्ब में, तो ठीक है, अगर सेम पावर के होंगे, सेम पावर के लिए आइडेंटिकली एम्पलीट्यूड सेम होगा, लेकिन बेसिकली इनका मटेरियल इवन कितना भी सेम हो,
तो इनके जो इनका अंदर फिलामेंट है वो उसके एटम्स मुख्तलिफ तरीके से वाइब्रेट करते हैं, जिससे वेवलेंथ, टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी में फ़र्क आ सकता है। किसी एक में भी फ़र्क आ जाएगा तो वो फेज डिफरेंस में, कांस्टेंट फेज डिफरेंस उनका, यानी वो फेज कोहिरेंस में नहीं रहते। तो हम हमेशा इसके लिए करेंगे लाइट द इंटरफेरेंस इसीलिए नहीं कर रही कि टू जो सोर्सेज हैं, टू सोर्सेज आर नॉट इन फेज कोहिरेंस, इसी वजह से ये लाइट इंटरफेयर नहीं कर रही। और इस मसले को हल किया हमारे एक यानी साइंटिस्ट ने, यंग नाम था साइंटिस्ट का, जिसने यंग स्लिट डबल एक्सपेरिमेंट किया और उसकी मदद से ये साबित हुआ कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उससे ये हुआ साबित कि लाइट जो है इंटरफेयर कर सकती है। तो मैं अगला टॉपिक मेरा है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, जिसमें मैं दिखाऊंगा कि लाइट किस तरीके से इंटरफेयर कर सकती है।